नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने कोरोना वेडी फैमिली को फिनिश किया था पढ़ाई में। आशा करता हूँ वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज जो जूनोटिक डिजीज़ में खासकर हाल फिलहाल में न्यूज़ में आए हुए वायरसेस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, जिनमें एक अभी लेटेस्टली आपने मार्च अप्रैल के आसपास चाइना में फिर न्यूज़ में आया था ये हंता वायरस के बारे में। आज हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे। हंता वायरस को अगर हम लोग न्यूज़ में जिस तरह से पढ़ेंगे, चाइना के फॉर्म में खासकर यूनान प्रोविंस के एरिया में ये काफ़ी फैलने में न्यूज़ में आया। खैर उतना भयावह नहीं था जिस तरीके से कोविड का रहा। एक्चुअली ये जो हंता वायरस है ये बहुत ही पुराना वायरस है। इसको ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड दो भागों में बांटा गया था। ये भी एक जूनोटिक डिजीज़ है, जिसे पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने यही बात करी कि जूनोटिक जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलती है। ठीक, कौन से फैलाने वाले जो जीव हैं इसमें बेसिकली वो हैं डियर माउस। इनको ज़्यादातर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये डियर माउस, जिसको पेरोमिस्कस मैनिपुलेटस कहते हैं, इनका साइंटिफिक नेम है, इनसे फैलता है। याद रखिए, इनके काटने से तो नहीं, ज़्यादातर इनके काटने से बहुत कम ही फैलता है, लेकिन इनके जो यूरिन है, अगर आप उनके यूरिन के संपर्क में आ जाए या फीसेस, मतलब कहा जाए कि इनके जो मल मूत्र हैं एक तरह से दोनों, या सलाइवा लार से, जैसे लाइक कहीं खाया हुआ या टच किया हुआ है वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे फ्रूट्स हुए या अनाज हुए या कोई सामान हुआ, उन सभी के कांटेक्ट्स में आने पर यह वायरस के फैलने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। यही बहुत पुराना डिजीज़ बताया ही गया। ये सबसे पहले आइडेंटिफाइड और आइसोलेटेड किया गया था 1976 में बाई हो वैंगली ने। खासकर ये फैला था साउथ कोरियन के हंतान रिवर एरिया में, तो वहीं से इनका नेम हंता वायरस के नाम से शुरू हुआ। ये फैमिली जो है वो बुइनोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और आरएनए इनका भी, याद रखिए, जितने भी जंतुओं में जो डिजीज़ फैलाने वाले वायरस हैं उनमें ज़्यादातर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रहता है कैसा? ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल किस तरीके का है? निगेटिव सेंस का। जिस तरीके से हम लोग वहाँ पॉजिटिव सेंस का हमने अभी कोरोना वीडियो में पढ़ाई किया था, तो यहाँ पे निगेटिव सेंस का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। और जो इनके प्रोटीन कवर के ऊपर एक इन्वेलप या एक तरह से आप कहें जो एक कवर होता है, वह सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी सिंगल लेयर, सॉरी स्टैंडर्ड कहेंगे, सिंगल लेयर इन्वेलप पाया जाता है। सबसे पहले इसको ज़्यादातर न्यूज़ में 1993 में जब 4 कॉर्नर्स ऑफ साउथ वेस्टर्न यूएसए में फैला था, तभी से इसे थोड़ा सा डिफाइन किया गया। एक्चुअली ये दो तरीके की बीमारियां फैलाता है, हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जिसको HPS के नाम से भी जानते हैं, और हेमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम, जो HFRS का एक शॉर्ट फॉर्म में थ्रू करते हैं। जो हंता वायरस पल्मोनरी का है, इसे न्यू वर्ल्ड कहा गया, न्यू वर्ल्ड के लिए डिजीज़ कही गई, जो कि खासकर USA में फैला था। ये वहाँ पे हेमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम, ये यूरोप एंड एशिया में फैला है। और इसे ओल्ड वर्ल्ड किया गया क्योंकि बहुत पुराने दिनों से ही ये इस तरीके का फैलाव करता है, आ रहा है अभी तक। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इनमें पल्मोनरी सिंड्रोम में अगर कहें हंता वायरस के, तो ऑब्वियसली साइन एंड सिम्टम में आप उसी तरीके से ही पाएंगे जिस तरीके से कोरोनाविडी फैमिली के थे। फटीगनेस, मैल्जिया, मेलाइस, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें पल्मोनरी में पल्मोनरी ओएडिमा, और लंग्स में पानी आना, फ्लूइड इन लंग्स, फेफड़ों में पानी आने का केस बहुत होता है। रीनल सिंड्रोम की अगर हम बात करें, रीनल सिंड्रोम में एक तरीके से रीनल फेल्योर या रीनल सेप्टिक सिस्टम क्रिएट होते हैं। ये इन्हीं सर्टेन केसेस की वजह से ये थोड़ा सा फैटल हो जाता है। ऑब्वियसली इन सभी
बात में देखें तो इन सभी के कोई पर्टिकुलर वैक्सीनेशन का प्रोसेस नहीं रहता, लेकिन यह हाल फिलहाल में आने वाले रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट डिजीज़ नहीं है। इसी वजह से इनका कोई पर्टिकुलर वैक्सीन बन भी नहीं पाता। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरीके का कोई पर्टिकुलर लाइसेंस्ड प्रिवेंशन सिस्टम है नहीं, तो हमको नेचुरली प्रिवेंट करना पड़ेगा इन चीज़ों से, जैसे कि एलिमिनेशन और मिनिमाइजेशन कॉन्टैक्ट विद द रोडेंट्स। याद रखिए, रोडेंट फैमिली से ही काफ़ी फैलता है, ये खरगोशों से भी हो सकता है। तो अक्सर ये है कि सीधा सीधा बचाव करें हम उन जीवों से जिनसे ये फैले। लाइकवाइज चूहों से ही, चूहों के, क्योंकि चूहे अगर देखा जाए तो डिजीज़ फैलाने में बहुत ही उनका एक अच्छा खासा इतिहास है। उनसे काफ़ी दूर रहें, या तो उन्हें मार दें या उन्हें कहीं दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दें, या जो बीमार हैं उन्हें एलिमिनेट करें और यह इन्फेक्शन किसी दूसरे चूहों में, हेल्दी चूहों में ना फैल पाए। ठीक, वैक्सीनेशन के लिए अगर कहें तो ये वहीं पर आपको वैक्सीनेशन के लिए प्रोसेस में मिलेगी, जो कि अन्य खासकर वायरसेस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की जाती है, वहीं पर वो मिलेगी। पर्टिकुलर कोई वायरस वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा, उन्हीं एरिया में रहेगा जहाँ पर ये वायरस फैलता है। तो ऑब्वियसली एक तरीके से इसे अंडर ऑब्जर्वेशन करके वैक्सीन की जाती है, जो कि खासकर चाइना एरिया में, यूरोप एरिया के सर्टेन एरियाज़ में ही इनका वैक्सीनेशन होता है। याद रखिएगा, इनमें जो अभी थोड़े बहुत वैक्सीन्स काम आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारे लिए इस समय हाल फिलहाल में फैला जो बीमारी है, इसी के साथ वाला कोविड, उनका वैक्सीन अभी तक नहीं आया है। तो अभी तक हम लोगों ने हंता वायरस के बारे में जाना कि हाँ, याद रखिएगा एक चीज़ मैं भूल गया, इसे ऑर्थो हंता वायरस भी कहते हैं। हैंटान रिवर जो कि साउथ कोरिया में है, वहाँ पे ये ढूंढा गया था, इसी वजह से इसका हंता वायरस के नाम से नाम रख दिया गया। यह एक जूनोटिक डिजीज़ है, जिसका जो जीनोम है, जो कि यही बीमारी फैलाने का काम ही करता है, एक कोशिका में जाने का। सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस का आरएनए है। दो चीज़ें पे बीमारी फैलाता है, हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम और हंता वायरस रीनल सिंड्रोम। फैलता किससे है? ये जाहिर सी बात है, चूहों से ज़्यादा है इसका बताया गया है। प्रिवेंशन इसका ऑब्वियसली है मिनिमाइजिंग कॉन्टैक्ट। वैक्सीनेशन जो कि अभी चल रहे हैं, प्रॉपरली लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो खासकर उन्हीं एरियाज़ में है जहाँ पे ये बीमारी फैल रही है, तो वहाँ पे उनकी थोड़े बहुत वैक्सीनेशन का ध्यान रखने की बात है। सीधा सीधा है, हम इसको सबसे पहली बार बीमारी से बचने का तरीका होता है साफ उस एरिया से बचना जहाँ पे बीमारी फैली हुई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आगे काम की बातें काफ़ी आती रहेंगी, और कमेंट्स में ज़रूर आप कमेंट किया करें कमेंट बॉक्स में कि आगे आपको कौन से इस टॉपिक में पढ़ाई करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।